आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई की एग्जाम के पैटर्न के बारे में। बिहार एसआई में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा नेगेटिव होता है और बिहार एसआई से रिलेटेड सारे चीजों के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड ऑफ द वीडियो में आपको बिहार एसआई से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं सब की सब मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिहार एसआई के अंदर आपको 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपकी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बेसिकली फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप फाइनली बिहार एसआई में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्राइमरली आपको प्री मेंस और फिजिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। अब प्री और मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, बट उस डिफरेंस को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्री पर चलते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, ठीक है, और ये बेसिकली फोकस करता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे। इसमें सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में और डिटेल बता दूंगा, बट हमें वही सारे चीजें पढ़ने पड़ती हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना, फिर करंट अफेयर्स हो, थोड़े बहुत अब थोड़े बहुत हिंदी और इंग्लिश के सवाल भी पूछने लगे हैं ये लोग, है ना, और उसके साथ साथ अब प्री में भी थोड़े बहुत मैथ्स पूछने लगे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्राइमरली रहेगा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे आपको अच्छा कमांड होने चाहिए। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, और इस 100 क्वेश्चंस में आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए नहीं, पर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 100 के लिए 200 मार्क्स होगा, राइट। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्री और मेंस दोनों में 0.20 नेगेटिव है, ठीक है, 0.20 नेगेटिव है, और पूरा जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा। तो ये तो प्री की बात हो गई कि जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है। मेंस भी समहाउ सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मेंस के एग्जाम में आपको सबसे पहले आपको मेंस के अंदर 2 पेपर होंगे। एक तो पेपर 1 होगा, दूसरा पेपर 2 होगा, ठीक है। तो पेपर 1 बेसिकली क्वालिफाइंग रहेगा, आपका हिंदी का रहेगा, है ना। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी हिंदी की ऑब्वियसली ठीक होगी, है ना, तो वो आपको चेक किया जाएगा। लेकिन आपका जो मेन पेपर होगा, जो पेपर 2, जो फोकस करेगा आपका बेसिकली जनरल साइंस पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, इंडियन ज्योग्राफी पे, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी का इसमें पोर्शन बढ़ जाता है दोस्तों। अराउंड 20-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग को मिक्स करके पूछा जाता है। एक्चुअली देखिए, जो प्रीलिम्स है उसमें जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि करंट अफेयर्स के वहां पे आपको अच्छे खासे 20-25, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मेंस में आते हैं, इस चीज में चेंज है। प्री में तो करंट अफेयर्स है, बट मेंस के अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ पे मेंस में जो चीजें पूछी जाएंगी, यहाँ पे वेटेज हो जाएगा मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का। एक्चुअली पहले नहीं पूछा जाता था मेंस के अंदर करंट अफेयर्स के सवाल, बट थोड़े बहुत फिर भी आपको करंट अफेयर्स के सवाल हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। एंड अगेन दोस्तों, आपको जो प्री में है कुछ क्वेश्चन वो लोग हिंदी और इंग्लिश से भी डाल देते हैं। तो सो फार हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया, और सेम चीज है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, और इसमें आपको पेनाल्टी सेम है 0.2 मार्क्स जो ईच रॉन्ग आंसर के लिए, जो कि काफी कम है, लिटरली कम है दोस्तों, राइट। तो ये आपको प्री और मेंस के हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग थोड़े इसको और डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा इसे समझ लेना है इस वीडियो में, राइट। तो हम इसको ये देख लेते हैं कि सबसे पहले प्री और मेंस की तो हम लोगों ने बात कर ली, है ना। अब डिटेल्स में एंटर करूं, सिलेबस आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक लुक दे देता हूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें आपको रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, है ना, वो आपको बेसिकली ये चारों चीज पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट पुट इज नथिंग बट गोला फेक, है ना, गोला फेक, ठीक है। तो वो चीजों पर आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मेल्स और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों, है ना।
रनिंग आपको मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट 30 सेकेंड्स में, और मेल्स के लिए 4 फीट का आपको हाई जंप रहेगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट्स में, और हाई जंप फीमेल को करनी है 3 फीट। आप लॉन्ग जंप की बात करें मेल के लिए तो 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। फिर आपका शॉट पुट जो होगा वो 16 पाउंड रहेगा और 16 फीट फेंकना रहेगा आपको मेल के लिए, और सेम फीमेल के लिए 12 पाउंड हो जाएगा और 10 फीट थ्रो करना रहेगा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्री में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना निगेटिव है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो प्री मेन समझ लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बेसिकली किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, तो हम लोगों ने ये चीजें देख ली। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की ओर। हम लोगों ने पार्ट 1 में इन चीजों को समझ लिया। अब चलते हैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इसके सिलेबस के अंदर क्या है ना। तो सिंस मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए ही दिए हैं, तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपका प्रीलिम्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, मैंने उसको काफी डिटेल्ड कीवर्ड में लिख दिया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर, राइट, फिर एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी। तो मोटा माटी अगर आप इस चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, राइट, फिर ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी में मैपिंग इंक्लूड करके ऑब्वियसली ज्योग्राफी। फिर आपको थोड़े से क्वेश्चन समटाइम ये कुछ क्वेश्चंस प्री में पूछ लेते हैं, मतलब 6-7 या कई बार तो 7-8 भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछते ही नहीं है इको से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है ना, और फिर आपको प्री के अंदर करंट अफेयर होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। तो पॉलिटी के अंदर आपको वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फिर आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, उन सब चीजों से आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में आपको जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर रिजर्व्स, है ना, फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इन सारे चीजों से, या आपको थोड़े ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी समटाइम ये पूछते हैं, तो उन सब चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार है ना, वो आपको देख लेना है, जिससे रिवर सिस्टम हो गया, फिर माउंटेन रेंजेस हो गए। तो ये सारे चीजें बेसिकली आपको ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। पॉलिटी मैंने एक्सप्लेन किया। हिस्ट्री के अंदर आपको आपको वही मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो एंशिएंट, मिडाइवल, इन सबको मिक्स करके पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स के अंदर कुछ ऐसे चीजें जैसे कि किसको अभी रिसेंट में कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी रिसर्च एंड डिस्कवरी हुई। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक्सियोम 4 है, राइट, तो एक्सियोम 4 के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, क्या है, तो उन सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी, है ना, तो फिर मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग के बारे में। हाँ, कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी आपको यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, बट ये कंट्री का कौन सा कैपिटल है, क्या करेंसी चलती है, तो ये सारे बेसिकली थीम्स जो है आपको पूछा जाएगा, है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये कि ये करंट में आपको अवार्ड और ऑनर डिस्कवरी ये सब चीजें पूछी जाती हैं। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डेट पूछ लेगा, है ना। फिर करंट साइंस से जैसा मैंने एक्सियोम का एग्जांपल दिया वो पूछ लेगा। कुछ मेजर इवेंट हो रहा है ना, तो मेजर इवेंट के बारे में पूछ लेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई डिफेंस का कोई बायलैटरल एक्सरसाइज है, ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है ना, उसके बारे में पूछ सकता है। या कोई ऑपरेशन रन हुआ है ना, वो किस लिए हुआ था, तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ लेगा। स्पोर्ट्स एंड कल्चर, एग्जाम्पल के लिए आपको स्पोर्ट्स में वो ये पूछ सकता है विंबलडन के बारे में, है ना, फिर आपका फ्रेंच ओपन के बारे में। तो इन सब चीजों से आपको बेसिकली स्पोर्ट्स के अंदर सवाल जो है, क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि प्री के अंदर जनरल नॉलेज की ये तमाम सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी मेंशन करा, राइट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स आएंगे। इसके साथ साथ आपको
करंट अफेयर्स की ये पार्टिकुलर चीज आएंगे। आई होप सो फार आपको प्री के अंदर इसके सिलेबस को लेके क्लैरिटी मिल रही होगी, राइट। अब चलते हैं दोस्तों इसके मेंस के एग्जाम के ऊपर। मेंस का तो जैसा मैंने बताया था एक जनरल हिंदी का पेपर होगा, और जनरल हिंदी के अंदर आपको ये बेसिकली शब्द शुद्धि करना होगा, है ना, वाक्य को सही करना होगा, राइट। और हिंदी व्याकरण से आपको वॉच, क्रिया, संधि विच्छेद, तो आई होप ये वाला पार्ट आप कर लेंगे, राइट। इसमें बहुत कुछ इशू रहेगा नहीं, है ना। अब चलते हैं मेन जो इसका पेपर 2 है दोस्तों, है ना। पेपर 1 में तो हिंदी है मेंस के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। मेंस के अंदर पेपर 1 जो हो रहा है वहां पे तो हिंदी है, ठीक है, जनरल हिंदी है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। और जो पेपर 2 है दोस्तों, पेपर 2 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी। मैं एक चीज यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि देखो दोस्तों डिफरेंस क्या है इसके प्री और मेंस में, कि प्री में यहाँ पे जो है करंट अफेयर का वेटेज काफी है, तो प्री में आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। बट मेंस में करंट अफेयर की उतनी अहमियत नहीं है बिहार एसआई के रिलेटेड अगर मैं बोलूं, क्योंकि यहाँ पहले तो नहीं पूछते थे, अब भी 5, 4, 10 ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो मेजर क्रक्स है, मेजर चेंज हो रहा है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के मिलेंगे आपको मेंस के अंदर। तो आपको अगर मेरिट में आना है तो ये मेक श्योर करिएगा कि आप जीके के साथ मैथ रीजनिंग को भी सफिशिएंट टाइम दे, है ना, उसको भी टाइम दे। तो अब हम लोग ने पूरी चीज को प्री को समझ लिया, मेंस के बारे में भी समझा। थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे जनरल साइंस मैंने बोला तो किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो जैसे कि साउंड हो गया, वेव्स, लाइट, नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट है ना। फिर वही सब आपको किससे, मेजरिंग डिवाइसेस है ना, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रिक्शन से, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, उन सब चीजों से, प्रेशर, वर्क पावर, मैग्नेटिज्म, है ना। तो वो उन सब चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज, मैटर, है ना बेसिकली। तो इसमें आपको तीनों चीजें मिक्स होके आएंगी, साइंस के जनरल साइंस में तीनों चीजें आपको मिक्स होके आएंगी, है ना। आपका जो है बायो और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ईयर ऑन ईयर इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वेटेज चेंज होता है। बट आपका जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट पिलर है, आपको ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर, एनवायरमेंट कंसर्न, यूनिवर्स, है ना, पॉल्यूशन, मॉलिक्यूल एंड कार्बन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, फ्यूल कंबशन, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये जनरल साइंस में आपको पूछा जाएगा। सिविक्स, पॉलिटी की बात करें दोस्तों, तो पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जो पंचायती राज है, राइट, या म्युनिसिपैलिटी है ना। तो उन सब चीजों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको फिर आपको मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, या आप बेसिकली इसको सोशियोलॉजी से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछता है, तो उतना लोड नहीं लेना इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट के लिए, ठीक है। बट मोटा मोटी आपको ये सब जो है इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये सारे हेडिंग्स को पढ़ने हैं बेसिकली, राइट। तो ये चीजें हो गए। फिर इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट एम्पायर था, एम्पायर बिल्डिंग था, रीजनल कल्चर था, फिर कल्चर एंड साइंस था, सुल्तान ऑफ दिल्ली, और जो है वुमेन एंड रिफॉर्म, फिर आपका जो जितने भी चीज हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, राइट, सिविलाइजेशनल चेंजेस, है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉलोनियलिज्म, सो वो चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री आई होप आपको क्लियर होगी, राइट। तो मॉडर्न है, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट जितना हुआ है ना, तो वो सारा चीज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो आपको मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटिकल मैपिंग को करके जाएं, फिजिकल मैपिंग को भी करके जाएं, अर्थ के बारे में, एयर, क्लाइमेट, ओशन, बायोस्फीयर, बायो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, प्लैनेट, अर्थ, सोलर सिस्टम, ये सारे चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ज्योग्राफी भी हम लोगों ने समझ लिया। मैथ से आपको ये पर्टिकुलर चीज, नंबर सिस्टम, होल नंबर, अलजेब्रा, डेसिमल, स्क्वायर, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, डिस्काउंट, पीएनएल, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, दिस ऑल सब्जेक्ट्स
राइट। इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, है ना, ज्योमेट्री रहेगा, तो ये सारी चीज रहेंगी। और रीजनिंग जिसको मेंटल एबिलिटी बोल रहे हैं, तो एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन नॉर्मली है। बाकी जो पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ठीक है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, सैलोगिज्म, तो ये सारे अरेंजिंग इन ऑर्डर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो तमाम चीजें मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई, आप पढ़ भी सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बिहार एसआई के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, राइट, है ना, कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इसके प्री और मेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस क्या है प्री वर्सेस मेंस, है ना, वो चीज भी आपको बताई। इसके साथ साथ मैंने आपको प्री और मेंस दोनों के डिटेल सिलेबस भी बताए, है ना। इवन मैंने आपको जनरल हिंदी का भी सिलेबस बताया, राइट, जनरल हिंदी को भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये एक और चीज अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि मैं इसी चैनल पे आपको इंग्लिश के अंदर और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर मैं आपको जो बिहार एसआई है, बिहार दरोगा है, उसके क्वेश्चन आपको लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि इंग्लिश वालों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफी टफ है खोजना, है ना, और उतना डिटेल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल पीवाईक्यू कराऊं। और दोस्तों आप कभी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी, आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर बार बार देखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है, ताकि आपको एक जो कॉमन सेंस है टुवर्ड्स द एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनर को के अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप समझ पाए और आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी कर पाए, ठीक है। तो सो फार आई होप आपको बिहार एसआई के बारे में पूरी चीजें समझ आई होंगी, है ना। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।